जी स्टूडेंट सर्वकार सिंह। मैं जैसा कि साथ साथ आप लोगों को अच्छे एडवाइस भी करता रहता हूँ प्लानिंग के हवाले से, स्टडी कैसे करनी है। तो आज कुछ दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी बायो के 10th के हवाले से, तो आज 9th के हवाले से वीडियो है, 9th बायो। तो पहले चैप्टर से लेकर 9वें चैप्टर तक जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं इधर बोल के समझा के आपको अच्छी टिप्स दे के साथ साथ गाइड करूँगा कि आपने कैसे कवर करना है। कोशिश करें स्टूडेंट्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी वीडियो और अच्छे टिप्स आप तक पहुंच सकें और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बार बार तक आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ेंगे बायो 9th और पहला चैप्टर है मेरे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। तो ये बड़ा आसान है, एक सवाल आता है डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट इट्स डिवीजन। अच्छा, उधर बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हमें अब इसका आंसर कैसे करना है। अब डिफाइन बायोलॉजी में बायो की डेफिनेशन और डिवीजन 3 हैं, ठीक है, बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बाद बच्चे डिवीजन की जगह ब्रांचेस को ऐड कर रहे हैं और बड़ा अच्छा पेपर हो गया तो फिर मार्क्स नहीं आते। तो अब मेरे ख्याल से मैंने बताया कि आप लोगों ने डिफाइन बायोलॉजी और डिवीजन कौन सी हैं, 3, बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद ब्रांचेस के ऊपर एक तो सारी याद करनी है, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो टोटल 16 ब्रांचेस हैं। तो ये भी आ सकते हैं कि राइट द मोस्ट, यहाँ ये आ सकते हैं राइट द 5 ब्रांचेस और बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन दैम। तो ये भी आपका लॉन्ग भी कवर हो जाता है और शॉर्ट भी कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, ये भी लॉन्ग है, आ सकता है। फिर हम जब कैरियर्स की बात करते हैं तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब कैरियर्स ज़रा ज़्यादा दिए गए हैं लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 4 से 5 क्योंकि 5 नंबर का लॉन्ग इस चैप्टर में से आता है। तो 5 हेडिंग्स में 5 मार्क्स कवर हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारे याद करें और रट्टा लगाते फिरें। फिर हमारे पास आ जाती है कि मुस्लिम साइंटिस्ट टू मच इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब मैं सबको लॉन्ग का इंपॉर्टेंट कही जा रहा हूँ तो ये ख्याल करना है कि ये शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई और अबू अली सीना। तो ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं अलग अलग से। व्हाट डू यू नो अबाउट अबू अली सीना, व्हाट डू यू नो अबाउट जाबिर बिन हयान। तो ये 2 in 1 है कि आप लॉन्ग करेंगे तो शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट करेंगे तो लॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें एटॉमिक लेवल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है और मॉलिक्यूलर लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जी आर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये लॉन्ग में आता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लॉन्ग के हवाले से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल डेफिनेशन है, पॉपुलेशन लेवल डेफिनेशन है, कम्युनिटी लेवल डेफिनेशन, ये सारी की सारी। उसके बाद है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट नोट ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों को लिखना नहीं आता लेकिन मैं बताऊँ 3 ऑर्गेनाइजेशन है। एक है यूनिसेलुलर, द ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑन 1 सेल। उसके बाद उसकी एग्जांपल है मीबा, पेमेशियम। उसके अलावा जी आपने हेडिंग देनी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपने कहना है द ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑन मोर सेल, तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग की एग्जांपल उसमें दी गई है। उसके अलावा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। तो उसमें वॉलवॉक्स की एग्जांपल, इस तरह ये लॉन्ग कवर हो जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है जी मस्टर्ड प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट में एक तो उसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। उसके अलावा व्हाट यू नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, या राइट द वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ मस्टर्ड प्लांट, राइट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर लास्ट वन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, तो वो राना टिग्रीना। इस तरह आपका पहला चैप्टर जो होता है वो बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक स्टूडेंट्स।